बानी पीटीआई ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर को केपी के मामलात देखने का टास्क सौंप दिया गया। जुनैद अकबर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर मुकर्रर। बानी की सलमान अकरम राजा को तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। बानी से अडयाला जेल में जुनैद अकबर, आलिया हमजा, नईम हैदर पंजोथा, आतिफ खान, मलिक अहमद भच्चर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की जिम्मे तमाम काम लगाने का कह दिया गया है। अली अमीन गंडापुर को वजारत आला का काम दिया गया है। बानी ने खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नौ का इंदिया दे दिया। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने वजारत आला की जिम्मेदारियों की वजह से सूबाई सदारत से अलहदा होने की खुद दरख्वास्त की। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को दहशतगर्दी और गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करने का कहा है। 16 जनवरी को हमने इनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं। कमीशन के देखो ये भी तय होना था कि उसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, टाइम कितना लगेगा, क्या कुछ होगा, कहाँ बनेगी, कोई चीज़ें तो होनी थी। लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया। लिहाजा खान साहब ने इनके पेश नज़र कॉल अप कर लिए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के लिए कमेटी की मुलाकात की शर्त रख दी है। कहा, मुज़ाकराती कमेटी से मिलने के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे। हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। 16 जनवरी को हमने कहा था कि आप 7 दिन में कमीशन बनाने का ऐलान करें। अगर कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठेंगे। सलमान राजा ने कहा, 28 जनवरी को मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। हमारे मुतालिबात का मजाक उड़ाया गया। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार देने और फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में लिखा, 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इकदामात का लदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन की बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। उधर तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 27 जनवरी को 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मुतल्लिका अफराद को ही अदालत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। कमरा अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारी कौमी असम्बली की सीटों पर डाका डाला गया। सेनेट की 8 सीटें भी गायब कर दी गईं। हमें तो मर्दमशुमारी का भी हक हासिल नहीं। किसी सूरत भी जबर और जुल्म का साथ नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तालिबान जो भी हैं वो असलहा लेकर किसके खिलाफ जहाद कर रहे हैं। कबायली इलाके के अवाम हमारी बात सुनते हैं। हम चाहते हुए भी कबायली इलाकों में नहीं जा सकते। हम अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। हम मुल्क और फौज के खैर खां हैं। हम एक और जिरगा बुलाकर लाहे अमल तय करेंगे। हमारे खिलाफ नई साजिशें रचाई जा रही हैं। क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे। जिसकी जिम्मेदारी है अमन कायम करना, शिकवा भी तो उसी से किया जाता है। Sindh is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. But with every challenge comes an opportunity. Climate change is not just an environmental issue, it is a matter of justice. The Indus Valley civilization. Thousands of years ago, our ancestors lived right here, thriving as one of the most advanced societies of their time. डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम आज के चैलेंजेस हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ का सामना है। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का अपनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरूम में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध को माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। इस सरजमीन की तारीख सदियों पुरानी है।
एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस जस्टिस मंसूर शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। जजेस कमेटी के नाम खत में लिखा, जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। आइनी कमेटी ने हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया है। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। जो है ना वो है तरीके फसादी। वैसे तो फाइनल कॉल भी कर चुके हैं और वो तमाम तर जो उनके हरबे थे वो तमाम आजमा के देख चुके हैं, तो कुछ नहीं हुआ। कि आखिरी उम्मीद ये है कि अब हम वो 1-2 पार्टी के लोग हैं, वो 3 पार्टी के लोग हैं, वो फलानी वो सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकले, क्योंकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल है, ये जो इतनी मकबूल जमात है, इमरान खान को सज़ा हुई अलकादिर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले, पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती, KPK में कितने लोग निकले। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ इंतशार की सियासत हो रही है। सियासी मुखालफिन को हमारी खिदमत से खौफ आ रहा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है दूसरे सूबों के लोग भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मुतरिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मरियम नवाज से लैपटॉप की अपील कर रहे हैं। फितना फसाद गैंग ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारा आइन की पासदारी करे। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर जरदारी ने अपने पहले दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शहराज ज़का की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेट्रोलियम लेवी के 7 साल से ज़ेर समात है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्त गुजार को हुक्म में इम्तना दे देते हैं। 1.5 साल में 3 बार केस समात के लिए लगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। मोहसिन नकवी की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनीज़ के मसाइल सुने। कहा अमरीकी कंपनीज़ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े से फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। तमाम माशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। ख़वातीन लीडर्स का आगे आना हौसला अफजा है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तकरीब से खिताब। कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से सनद याफ्ता अफराद आज मुल्क के अहम शोबों में कारहाय नुमायां सर अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कानून के तलबा मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इदारा है। अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान के बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। सिंध हाई कोर्ट में शहरी कामरान कमाल और दीगर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समात। IG सिंध, महकमा दाखिला, सूबाई और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत की महकमा दाखिला सिंध को जबरी तौर पर लापता अफराद के अहल खाना की बरवक्त माली मामलत की हिदायत। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए अगर जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है और ये भी तय हो चुका तो माली मामलत करनी है तो फिर देर किस बात की है। जिनके प्यारे लापता हैं उनकी तकलीफ को भी समझा जाए। अदालत का 4 हफ्तों में मौसर इकदाम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। स्टेट बैंक का क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और जाली स्कीमों से मुतालिक इंतबा। मरकजी बैंक की तरफ से कहा गया शहरी ऑनलाइन लॉटरी, पोन्जी स्कीमों और
मल्टी लेवल मार्केटिंग में मोहतात रहें। क्रिप्टो करेंसी और गैर मुल्की करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग में एहतियात बरतें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की फाइलों की खरीदो फरोख्त में अमूमन फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन रोजगार और अपार्टमेंट या दुकान की खरीदारी पर माहाना किराए के वादे से होशियार रहें। वज़ीर आज़म से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ को सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। 25 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। कहा, आपने स्नूकर की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। दुल्हन की ख्वाहिश दुल्हे को क्रिकेट स्टेडियम ले आई। मुल्तान में नौबेहाता जोड़ा भी मैच देखने पहुंच गया। दुल्हन की बाबर आजम से ऑटोग्राफ लेने की ख्वाहिश। दुल्हे का कहना है बेगम की फरमाइश पर मैच देखने आए हैं। लिफ्टिंग इस वक्त मैं ट्वीट कर चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स की वजह से, और इसलिए जो है मैं मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए जो है मैं पावर लिफ्टिंग में स्विच करके वहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो है नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दिल में भी यही था कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में मेडल दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेग पुलिंग हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा है कि हम जो है ना अपने ही जो बच्चे हैं उनको जो है ना पीछे रोक देते हैं, जो कि मेडल पोटेंशियल विनर्स। सियासत की वजह से वेट लिफ्टिंग छोड़ दी। पाकिस्तान में सियासत इतनी ज़्यादा है कि मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों को आगे नहीं आने दिया जाता। पाकिस्तान के पावर लिफ्टर नूह भट्ट का शिकवा। कहा, वेट लिफ्टिंग खून में है। अगर अब भी मौका दिया जाए तो LA ओलंपिक्स 2028 में मेडल जीत सकता हूँ। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स भी हैं। अभी चांस है कि मेडल जीत सकते हैं। 2024 अच्छा साल रहा। पावर लिफ्टिंग और वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन में 12 गोल्ड मेडल्स जीत लिए।